The Spirit of Jesus. यीशु की आत्मा। My friend, मेरे दोस्तों, there are 4 spirits in the world. संसार में 4 आत्माएं हैं। One is man's spirit. एक है मनुष्य की आत्मा। If you read Proverbs 20 and verse 27, अगर आप नीति वचन अध्याय 20 वचन 27 पढ़ते हैं, the Bible talks about the spirit of man which is operating in the world. बाइबल यहाँ पर मनुष्य की आत्मा के बारे में बताती है जो संसार में काम कर रही है। And secondly, और दूसरी है the evil spirits. दुष्ट आत्माएं। Matthew 12:43 and 44. मत्ती अध्याय 12 वचन 43 और 44। Evil spirits are also operating in human beings in the world today. और दुष्ट आत्माएं जो हैं वो तो निश्चय संसार में काम कर रही है, जो लोग हैं उनके अंदर भी काम कर रही हैं। Yes, the evil spirits work in the families too. और निश्चय ही पवित्र जो ये दुष्ट आत्मा है वो तो परिवार में भी काम करती हैं। The evil spirits work amongst the finances too. और दुष्ट आत्माएं धन के क्षेत्र में भी काम करती हैं। The evil spirits possess the bodies of the people too. दुष्ट आत्माएं लोगों के शरीर को जकड़ लेती है। The evil spirits operate in the world. दुष्ट आत्माएं संसार में काम करती हैं। And thirdly, और तीसरी बात, the spirit of Antichrist. ख्रिस्त विरोधी की आत्मा। The spirit of Antichrist. ख्रिस्त विरोधी की आत्मा। 1 John 4 and verse 3. पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 3। That spirit poses as if it is Jesus Christ. ये आत्मा तो इस तरह से दिखावा करती है कि वो तो यीशु मसीह की है। It says, I am also Jesus Christ. I also believe in Jesus Christ. और वो ये कहती है कि मैं भी यीशु मसीह से हूँ, मैं भी यीशु पर विश्वास करती हूँ। But works against Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के विरुद्ध में काम करती है। But works against the sacrifice of Jesus Christ on the cross. क्रूस पर यीशु मसीह का जो बलिदान था उसके विरुद्ध में वो काम करती है। It tries to show miracles, ये चमत्कार दिखाने की कोशिश करती है, but it never believes in the sacrifice of Jesus Christ on the cross. लेकिन क्रूस पर यीशु मसीह का जो बलिदान हुआ उस पर कभी विश्वास नहीं करती है। But to overcome all these spirits, there is a gift from God called the Holy Spirit operating in the world today. लेकिन इन सभी आत्माओं पर विजय पाने के लिए देखिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो इस संसार में भी काम कर रहा है। Romans 8:26 talks about the Holy Spirit who prays for us. रोमियो 8:26 हमें बताता है कि पवित्र आत्मा है जो हमारे लिए प्रार्थना करता है। Yes, tonight we are here to receive this Holy Spirit, the Spirit of God. हाँ, आज शाम हम यहाँ पर है कि इस पवित्र आत्मा को पाए जो कि परमेश्वर का आत्मा है। The Spirit of Jesus. ये तो यीशु का आत्मा है। Tonight he will come to you. आज शाम वो आपके ऊपर आएगा। Tonight he will fill you. आज शाम वो आपको भर देगा। Yes, he has the power to overcome any man's spirit, any woman's spirit. उसके पास में इतनी सामर्थ्य है वो किसी भी स्त्री और किसी भी पुरुष की आत्मा को भर सकता He है। has the power to overcome any evil spirit. उसके पास में इतनी सामर्थ्य है कि वो किसी भी दुष्ट आत्मा के ऊपर में जय पा सकता And he है। has the power to overcome any spirit of Antichrist. और उसके पास में सामर्थ्य है कि ख्रिस्त विरोधी की किसी भी आत्मा के ऊपर में वो जय पाए। He is one who reigns supreme. वही तो है जो सबके ऊपर में राज्य करता And है। tonight he wants you to be filled with his spirit. और आज वो चाहता है कि आप उसकी आत्मा से भर जाएं। Yes, he will fill you tonight. हाँ, आज वो आपको भर देगा। He will transform you tonight. आज वो आपको पूरी तरह बदल देगा। And your life will change and your sorrows will turn into joy. हाँ, आपका जीवन बदल जाएगा और आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। The Bible says in Romans 8 and verse 9, रोमियो अध्याय 8 वचन 9 में बाइबल इस तरह से कहती है, if anyone has the Spirit of God or the Spirit of Christ, he or she belongs to Christ. अगर किसी में मसीह का आत्मा है तो वो मसीह यीशु का है। All of us want to be connected to Jesus Christ, isn't it? हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में जुड़ना चाहते हैं, है ना? All of us want Jesus Christ. हम सब यीशु मसीह को पाना चाहते हैं। How to have Jesus Christ in us? हम में यीशु मसीह को हम कैसे पाए? The Bible says Bible- you have to be filled with the Spirit of God. बाइबल कहती कि आपको परमेश्वर की आत्मा से भर जाना है।
when the Holy Spirit comes into you, जब पवित्र आत्मा आप में आ जाता है, when the Spirit of God comes into you, जब परमेश्वर का आत्मा आप में आ जाता when है, the Spirit who was in Jesus comes into you, जब वो यीशु का आत्मा आपके अंदर में आ जाता है, you will belong to Jesus Christ. तो आप यीशु मसीह के होंगे। Yes, that's what God is going to do for you tonight. हाँ, आज शाम परमेश्वर आपके लिए यही तो करने वाले हैं। In 1 Corinthians 12 and verse 3, पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 3 में the Bible says, no one can confess Jesus Christ as Lord without the Holy Spirit. बाइबल ये कहती है कि पवित्र आत्मा के बिना कोई भी ये अंगीकार नहीं कर सकता है कि यीशु मसीह प्रभु है। And those who are led by the Holy Spirit are the children of God. और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वही परमेश्वर की संतान हैं। Today you may be led by your own flesh, शायद आप अपने शरीर के अनुसार उसी की अगुवाई में चल रहे हैं, or led by the evil spirits, या फिर दुष्ट आत्माओं की अगुवाई में चल or रहे led हैं, by the spirit of Antichrist. या ख्रिस्त विरोधी की आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। And you may say, I am not the child of God. और आप ये कह रहे हैं कि मैं तो परमेश्वर की संतान नहीं हूं, I want to become the child of God. मैं परमेश्वर की संतान होना चाहता हूं। That's why God says, I will fill you with the Spirit of Christ, और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें मसीह की आत्मा से भर दूंगा, so that you will confess Jesus Christ as Lord. इसीलिए कि आप प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार करें, अंगीकार You'll करें, become the children of God. और आप परमेश्वर की संतान हो You'll जाएंगे, become the child of God. आप परमेश्वर की संतान हो जाएंगे। And the Bible says in 2 Corinthians 3:18, और दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में बाइबल इस तरह से कहती है, when the Spirit of God comes into you, जब परमेश्वर का आत्मा आप में आता है, you'll be transformed into the image of Jesus Christ. आप प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। Not only you will have the Spirit of God in you, you will become like Jesus. केवल परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर ही नहीं होगा, You will be transformed into the image of Jesus. लेकिन आप यीशु के स्वरूप में बदलते चले जाएंगे। पवित्र आत्मा मोखे यीशु के जैसन बदली। I'm glad you understand it. मैं खुश हूं कि आप इसे समझ Let me गए। say it again. चलिए फिर से कहता हूं, पवित्र आत्मा मोखे यीशु के जैसन बदली। When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है you'll be transformed into the image of Jesus. तो आप यीशु के स्वरूप में बदल जाते हैं। Yes. हाँ, Would you say that with me? क्या आप इसे मेरे साथ में कहेंगे? पवित्र आत्मा मोखे पवित्र यीशु के जैसन बदली। Wonderful. बहुत ही अद्भुत। According to your confession, आपके अंगीकार के अनुसार you'll be transformed into the image of Jesus. आप यीशु के स्वरूप में बदल जाएंगे। Aren't you happy? क्या आप खुश नहीं Come हैं? on, give the Lord a big hand clap. आइए प्रभु यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। Hallelujah! हालेलुया! You are no more going to be you from today. आज से आगे आप नहीं रहेंगे। God is going to fill you with the Holy Spirit now. परमेश्वर अभी आपको पवित्र आत्मा से भर देंगे। The Spirit of Jesus is going to come into you, यीशु का आत्मा आपके भीतर में आ जाएगा, and you're going to go back in the image of Jesus. और आप यीशु के स्वरूप में बदल कर वापस जाएंगे। The image of Jesus. यीशु के स्वरूप में, The image of Jesus. यीशु के स्वरूप में। Yes, I have had this experience. हाँ, मैंने इसका अनुभव पाया है। Many years ago, बहुत साल पहले in the year 1990, 1990 में, one afternoon I had to preach in New Delhi in the India Gate lawns. और एक दोपहर के समय नई दिल्ली के इंडिया गेट लॉन्स में मुझे प्रचार करना But 3 था। o'clock I had a terrible stomach pain, 3 बजे मेरे पेट में भयानक दर्द होने लगा, headache, सिर दर्द, and a depression and oppression that came upon me. मेरे ऊपर बड़ी निराशा छा गई, मैं बड़ा परेशान हो गया। I was rolling on the ground मैं तो बस जमीन पर लेट रहा था, and afraid, और मैं तो डर गया था, afraid. मैं डर गया था। I didn't know what to do. मुझे पता नहीं था अब मैं क्या करूं। I told my daddy, brother Dinakaran, Daddy, you preach tonight. I can't do anything. और मैंने अपने पिताजी भाई डीजे दिनकरन से कहा कि डैडी आज आप प्रचार कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, I myself am oppressed. मैं खुद परेशानी में दबा हूं। But he said, no, लेकिन उन्होंने कहा only नहीं, you have to preach. नहीं तुम्हें ही प्रचार करना I होगा। said, I can't get out of my
suffering, and from the floor even. और मैंने कहा कि मैं अपने परेशानी से और यहाँ तक के फर्श पर पड़े हुए मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, But he went away. लेकिन वो चले गए And with great pain, और बड़े दर्द के साथ I went to the meeting, मैं सभा में गया, climbed the platform. मैं मंच पर चढ़ गया When I obeyed my father, और जब मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी, the Holy Spirit rose up within me. पवित्र आत्मा मुझ में उभर कर खड़ा हो गया। Yes, in my weakness, His strength came upon me. हाँ, मेरी कमजोरी में उसका बल मेरे ऊपर आ And गया all my pain left me. और मेरा सारा दर्द चला गया। Headache, stomach pain, oppression, fear, everything left me. सिर दर्द, पेट दर्द, परेशानी, डर सब चले गए। I couldn't even prepare that day for a message. मैं उस दिन तो संदेश के लिए तैयारी भी नहीं कर पाया। But when I was walking from my chair to the podium, the Holy Spirit showed me that I should talk about the peace of God. और जब मैं अपनी कुर्सी से उठकर मंच के ऊपर पोडियम की ओर आ रहा था, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मुझे परमेश्वर की शांति के बारे में बताना है। I spoke about God's peace which Jesus gives मैंने परमेश्वर की शांति जो यीशु देते हैं उसके बारे में बताया and prayed for the people. और लोगों के लिए प्रार्थना की। Jesus did mighty miracles. यीशु ने महान चमत्कार किए। People who could not hear, Jesus opened their ears. जो लोग सुन नहीं पाते थे, यीशु ने उनके कानों को खोल दिया। Jesus made the people who came in the wheelchairs to walk. और जो लोग व्हीलचेयर पर आए थे, उन लोगों को यीशु मसीह ने चलाया। But one lady came to the platform. लेकिन एक बहन मंच पर आई। She was not a Christian. वो विश्वासी नहीं थी। She said, 25 years I had back pain. और उसने कहा 25 साल से मेरी पीठ में दर्द था। I was sitting at the end of the chairs. मैं वहां पर बिल्कुल आखिरी में कोने में बैठी थी। When you were speaking, जब आप बोल रहे थे, suddenly you disappeared. अचानक आप गायब हो गए। Somebody else appeared in your place. आपकी जगह पर कोई और दिखाई देने लगा। That person was full of light. और वो व्यक्ति तो बिल्कुल ज्योति से भरा हुआ And था। rays of love came from him and hit me as I was seated in the chair. और जैसे मैं पीछे वहां पर कुर्सी पर बैठी थी, उसकी ओर से किरण निकली, प्रेम की किरण निकली और उसने मुझे वहां पर आकर पीछे में छू I लिया। fell on the floor, मैं जमीन पर नीचे गिर गई swooned, और बहुत ही बेहोश हो गई। and I got up. और फिर जब मैं उठी But the meeting was over by then. और तब जब मुझे होश आया तो तब तक सभा खत्म हो I चुकी didn't थी। know what was happening. मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है। I got up and I was ready to walk out. और जब मैं उठ खड़ी हुई और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई, But I felt a divine peace in my soul. लेकिन मैंने अपनी आत्मा में बड़ी गहरी शांति को महसूस I किया। checked my back pain. और मैंने अपने पीठ दर्द को जांचा। 25 years of back pain had gone. 25 साल का पीठ दर्द चला गया। But now something has pulled me to the platform. लेकिन अब किसी और चीज ने मुझे मंच की ओर खींच कर लाया है। And she said, I want this और Jesus. उसने कहा, मैं इस यीशु को पाना चाहती I हूँ। can't go home without him. मैं उसके बिना नहीं घर जा सकती हूँ। What a loving Jesus we have. हमारा प्रभु यीशु कितना प्रेमी है। My friend, मेरे दोस्तों, tonight, आज रात do you say nobody likes me? क्या आप ये कहते हैं कि मुझे कोई पसंद नहीं करता? Do you say everybody is fighting with me? क्या आप ये कह रहे हैं कि हर कोई मुझसे लड़ रहा है? Do you say everybody is throwing me out of my job? क्या आप ये कह रहे हैं कि हर कोई मुझे अपनी मेरी नौकरी से मुझे बाहर निकाल रहा है? Nobody gives me a house to live in, even to rent. और यहाँ तक कि किराए पर रहने के लिए भी कोई मुझे अपना घर नहीं दे रहा। You may be sorrowful, शायद आप दुख से भरे हैं, but tonight, लेकिन आज the रात Holy Spirit of God, Jesus Christ, His Spirit will come into you. परमेश्वर के पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा है वो आप पर आएगा And you'll be filled with His Spirit. और आप उस आत्मा से भर जाएंगे And He will transform you into the Spirit of Jesus. और वो आपको यीशु की आत्मा के रूप में बदलते चले जाएंगे Everybody will want you. और सब कोई आपको पाना चाहेंगे Everybody will want you. और सब कोई आपको पाना चाहेंगे Everybody will honor you. और सब आपका आदर करेंगे। In this world of इस tribulations, क्लेश के संसार में you will be welcomed everywhere. हर जगह पर आपका स्वागत किया जाएगा। Now the Holy Spirit is coming upon you. अब वो पवित्र आत्मा आप पर आ रहा है। Let's pray together right now. आइए इस समय हम प्रार्थना करते The हैं। Holy Spirit is here right now. अभी यहाँ पर इस समय पवित्र आत्मा The Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, yes, who has already shed His blood for us, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है for us to have the Holy Spirit, कि हम पवित्र आत्मा प्राप्त करें, is here. वो यहाँ पर है। Ask in the name of Jesus. यीशु के नाम में मांगिए। Would you open your mouth and ask Him? आइए अपने मुंह को खोलिए और उससे Open मांगिए। your heart and ask Him. अपना दिल खोलिए और उससे मांगिए। This is the last moment. यह आखिरी पल है।
cannot go alone. आप अकेले नहीं जा सकते। You need the Spirit of Jesus in you. आपके अंदर आपको यीशु की आत्मा चाहिए। You need Jesus to come with you. आप चाहते, आपको चाहिए कि यीशु की आत्मा आपके अंदर में Open आए। your mouth and ask. अपने मुंह को खोलिए और मांगिए। Ask in the name of Jesus. यीशु के नाम में मांगिए And say, Holy और Spirit, कहिए, पवित्र आत्मा, Spirit of Jesus, यीशु की आत्मा, come into me. मेरे भीतर Come आ into जा, me. मेरे भीतर Come आ into जा, me. मेरे भीतर Come आ into जा, me. मेरे भीतर Come आ जा, into me. मेरे भीतर आ He's जा। coming in right वो now. अभी आपके भीतर आ रहा है। Everyone who asks shall receive. और जो भी मांगता है वो पाता है। He's giving you new वो tongues, आपको नई भाषा दे रहा है, new heart. नया हृदय दे You're रहा है। becoming the child of आप God, परमेश्वर की संतान the हो child रहे of Jesus. हैं। यीशु की The संतान, Spirit of Christ is coming into you. मसीह की आत्मा आप में आ रही है। The Spirit of Christ is coming into you. मसीह की आत्मा आप में आ रही You're है। going to belong to Him. आप उसके हो जाएंगे। Belong to Him. आप उसके हो जाएंगे। Belong to Him. आप उसके हो The devil जाएंगे। can never touch you anymore. शैतान आपको फिर नहीं छू Wicked, पाएगा। evil sin can never touch you anymore. दुष्ट पाप आपको फिर नहीं छू Only the पाएगा। Holy Spirit. केवल पवित्र He will आत्मा, talk to you every वो हर day. दिन आपसे बातें करेगा। He's coming in. वो भीतर आ He's रहा coming है। वो in. भीतर आ He's रहा है। coming वो in. भीतर आ रहा He है। is your वो future. आपका भविष्य Open है। your mouth and cry. अपना मुंह खोलिए और पुकारिए। Cry. पुकारिए, Fill me, Lord. मुझे भर दीजिए प्रभु, Fill me, Lord. मुझे भर दीजिए प्रभु, Fill me, Lord. मुझे भर दीजिए। Fill me now. अभी भर दीजिए, Fill me now. अभी भर दीजिए। I don't want to be an orphan. मैं अनाथ नहीं होना चाहता, I don't want to be an मैं orphan. अनाथ नहीं होना चाहता। Fill me. मुझे भर I want दीजिए। you, मैं Jesus. आपको चाहता हूँ यीशु। I want you, Spirit of यीशु Jesus. की आत्मा मैं आपको चाहता हूँ। My spirit is weak. मेरी आत्मा My कमजोर है। spirit is weak. मेरी आत्मा My कमजोर spirit है। is sinful. मेरी आत्मा पाप में है। My spirit is a failure. मेरी आत्मा सफल है। Come on, tell him, tell him, tell him. My spirit is a failure. कहिए उससे कि मेरी आत्मा तो असफल है। My spirit is broken, Lord Jesus. प्रभु यीशु, मेरी आत्मा टूटी हुई है। Tell him my spirit is sinful. कहिए मेरी आत्मा पाप में है। I want you. मैं आपको चाहता हूँ। I want मैं तुझे you. चाहता हूँ। Jesus, यीशु, fill me with your मुझे spirit. अपनी आत्मा से भर दे। Your मुझे spirit. अपनी आत्मा से Your भर दे। spirit. अपनी आत्मा Open से। your mouth, everybody, and ask. सब लोग अपना मुंह खोले और मांगे। Forget who is by your अपने side. बगल में कौन है भूल All जाइए। over the ground. पूरे मैदान And those who में are watching, और जो हमें देख रहे हैं, kneel down, close your eyes and cry. Those who are जो watching, हमें देख रहे हैं, आप घुटनों पर आइए, आंखें बंद कीजिए और प्रभु को पुकारिए। humble yourself अपने आप को नम्र and कीजिए cry. और पुकारिए। Cry. पुकारिए। God is coming into प्रभु you. अभी आप में आ रहे हैं। Open your mouth wide and cry. अपने मुंह को पसारिए और पुकारिए। I need you, प्रभु Lord. मुझे आपकी जरूरत है। I need you, प्रभु Lord. मुझे आपकी जरूरत है। I want you, मैं Lord. आपको चाहता I हूँ। can't live without you, मैं Lord. आपके बिना नहीं रह सकता। Everybody हर cry. कोई पुकारिए। I want the 9 gifts operating in me, Lord Holy मैं चाहता हूँ Spirit. पवित्र आत्मा सारे 9 वरदान मेरे अंदर में काम करे। Come on, tell him. आइए उससे कहें, Fill me with your gifts, मुझे Lord. अपने वरदानों से भर दीजिए। I want to see you. मैं आपको देखना I चाहता want हूँ। to chase devils. मैं दुष्ट आत्माओं को निकालना I चाहता हूँ। want to have communion with मैं Jesus. यीशु के साथ में संगति रखना I want चाहता to हूँ। hear the voice of मैं God. परमेश्वर की आवाज I सुनना want the चाहता हूँ। future designed by God. मैं चाहता हूँ कि मेरा भविष्य परमेश्वर तय करे। Come, Lord. आइए प्रभु। Come, Lord. आइए प्रभु। Everybody say, Come, सब लोग Lord. कहिए आइए प्रभु। Holy Spirit, पवित्र आत्मा come into बीच me. मेरे अंदर आइए। Come into me. मेरे अंदर आइए। Come into me. मेरे अंदर आइए। Come into me. मेरे अंदर Fill आइए। me. मुझे भर दीजिए। Fill me. मुझे भर दीजिए। Lord, fill your people प्रभु now. अभी अपने लोगों को भर Lord, I दीजिए। want everybody to receive your Holy Spirit, मैं Lord. चाहता हूँ कि सब लोग पवित्र आत्मा पाए। Fill us. हमें भर दीजिए। Fill us. हमें भर दीजिए। Fill us. हमें भर दीजिए। Let everyone's spirit be bound. हर एक दुष्ट आत्मा बांध ही Let जाए everybody be filled with the Holy Spirit. और हर कोई पवित्र आत्मा से भर जाए। Just rejoice and clap your hands and praise the बस Lord. आनंद मनाए,
आए ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करते चले जाएं। Amen. आमीन। Thank Him for the prophetic anointing. भविष्यवाणी के अभिषेक के लिए उसे धन्यवाद दें। We give you all the glory, Lord. हम आपको सारी महिमा We देते give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। Father, हे पिता, protect all our souls. हमारे सारी आत्माओं की रक्षा कीजिए। Holy Spirit, protect all our souls. हमारे प्राणों की आत्मा की रक्षा कीजिए। We must reach heaven, Lord. हमें स्वर्ग में पहुंचना ही होगा। All of us should reach heaven, Lord. हम सब लोग स्वर्ग में पहुंचे। When we finish our race on earth, we should reach heaven, Lord. Protect our souls until then. और प्रभु इस पृथ्वी पर जब हमारा काम खत्म हो जाए तो हम स्वर्ग की ओर उठाए जाए, तब तक प्रभु हमारी आत्मा की रक्षा कीजिए। Shall we all open our hearts and say, Thank you, Jesus. आइए अपने दिलों को खोलकर हम कहें धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You are coming with me, प्रभु Lord. आप मेरे साथ आ रहे You're हैं। coming with me, आप Lord. मेरे साथ आ You're रहे हैं। coming with me, आप Lord. मेरे साथ आ रहे Jump हैं। with joy. आनंद से कूदिए। Everybody jump with joy. आइए सब आनंद से कूदिए।